आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने 39 साल के छोटे से जीवन काल में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था और वे दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की। उनके जीवन का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और दिलचस्प किस्सा है शिकागो का, जो मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूंगी। क्या आप जानते हैं ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, इंडिया को लिटरेचर में पहला नोबेल प्राइज दिलाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जैसे कई महापुरुष स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर्स थे और उनको अपना आदर्श भी मानते थे। चौंक गए ना? ऐसी क्या बातें थी उनमें जो हर फील्ड के लोग उनकी बातों को इंस्पिरेशन मानते थे? ऐसी कौन सी बातें करते थे वो? तो आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनके विचार, उनकी ऐसी बातें बताएंगे कि क्या पता आप भी उनके फैन बन जाएं। तो चलिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे संत जरूर थे, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की ही समझ रखते थे और लोगों को वेद, पुराण, मॉडर्न साइंस सभी का महत्व भी सिखाते थे। स्वामी विवेकानंद ने मॉडर्न इंडिया की सोच की शुरुआत की थी। जब टेक्नोलॉजी को कोई समझता भी नहीं था, उस समय उन्होंने कहा था कि भारत को आगे बढ़ने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने वेदों को अच्छे से समझा था और इसी नॉलेज को वे हर जगह ट्रैवल करके लोगों तक पहुंचाते थे। वे हमारे वेदों की ताकत जानते थे और उसका प्रचार भी करते थे। निकोला टेस्ला जैसे बड़े साइंटिस्ट, जिनके इन्वेंशंस आज भी इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उनके रिसर्च भी भारत के वैदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे। इससे पता चलता है कि स्वामी जी ज्ञान का भंडार थे। उनके स्पीचेस से न जाने कितने लोग और कितने देश बदल गए। उस जमाने में और इतनी कम उम्र में भी इतने ऊंचे विचार रखना और इतनी खुली सोच होना आश्चर्य की ही बात थी। वे मानते थे कि डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हर काम बिना डरे और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। फल की चिंता ना कर डेडिकेशन के साथ काम पूरा करना चाहिए। स्वामी जी कहते थे, इफ यू वांट टू फाइंड गॉड देन यू सर्व द मैन। To reach Narayana, you must serve the दरिद्र नारायणास, the starving millions of India। ये बात वो दुनिया में जहाँ जाते वहाँ करते और समझाते कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। वे लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि एक इंसान को दूसरे इंसान की बिना कोई हिचकिचाहट मदद करनी चाहिए। स्वामी जी रिलीजियस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे और लोगों को धर्म या जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव या नफरत करने से रोकते थे। वो कहा करते थे कि हमें जिससे जो सीखने मिले वो खुले विचारों के साथ सीखना चाहिए। फिर सिखाने वाला किस जाति का है, कहाँ रहता है, क्या पहनता है, इन सब बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्या आपको पता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन नेशनल यूथ डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादातर बातें देश की यंग जनरेशन के लिए होती थी। जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वे देश की युवा पीढ़ी से कहते थे कि आलसी बनकर बैठे न रहो। आलस ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में सीखने को बहुत है, सीखते रहो और तब तक ना रुको जब तक अपने गोल्स अचीव ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जहाँ भी अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच को लेकर भेदभाव हुआ है, वहाँ हमेशा बुरा ही हुआ है और जहाँ लोग मिलजुल कर समानता के साथ रहे हैं, उस समाज का हमेशा भला हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सी प्रेरणादायक किताबें भी लिखी हैं। तो अब बात करते हैं उस किस्से की जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। ये उस वक्त की बात है जब स्वामी जी शिकागो गए थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में हिस्सा लेने और सनातन धर्म का प्रचार करने। तब तक स्वामी विवेकानंद काफी फेमस हो चुके थे। शिकागो पहुंचते ही हुआ ये कि वो सम्मेलन 2 महीने आगे बढ़ गया। स्वामी जी के पास 2 महीने गुजारने जितने पैसे तो नहीं थे,
इसीलिए कई दिन उन्होंने रास्ते पर भूखे पेट गुजारे। उनके अलग पोशाक की वजह से लोग आते जाते उन पर हंसते, उनका मजाक उड़ाते, लेकिन स्वामी जी कमजोर नहीं पड़े और बहुत ही हिम्मत और विश्वास के साथ डटे रहे। उनका एक ही मकसद था कि भारत को उस मंच पे वो सम्मान दिलवाना है जो उसे मिलना चाहिए, और वो इस काम में सफल भी रहे। उन्होंने शिकागो में ऐसी स्पीच दी जिसके चर्चे आज भी होते हैं, और उस वक्त भी उन्हें उनके स्पीच की पहली ही लाइन ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। आपको वह स्पीच यूट्यूब पर अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगी। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने अहंकार नहीं किया, और इस अचानक आई सिचुएशन से भी वे भागे नहीं और न ही कमजोर पड़े। तो बच्चों, हमें स्वामी जी से बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, जैसे सबकी मदद करना, आलस न करना, रिलीजन कास्ट को लेकर भेदभाव न करना। लेकिन जो सबसे बड़ी सीख उनके जीवन से हमें मिलती है वो यह है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और मुश्किल से मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो धैर्य ही आपको सफल बनाता है। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और दिलचस्प स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।